गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं परसेंटेज से ही कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग देखिएगा कितनी आसानी से बन रही है और इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही इस पर आधारित क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट करिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला सवाल दिया है कि कोई छात्र किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है तथा वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक दूसरे छात्र को 42% अंक प्राप्त होता है जो कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से एक अधिक है। तो परीक्षा कुल कितने अंकों की है, यही हमें ज्ञात करना है। कि दे रहा है कि एक छात्र जो है कि उत्तीर्णांक से कम अंक प्राप्त कर रहा है, वह 20% अंक प्राप्त कर रहा है तो 10 अंकों से फेल हो जा रहा है। और दूसरा छात्र 42% अंक प्राप्त कर रहा है तो उत्तीर्णांक से कितना अंक अधिक है, एक अधिक अंक अधिक प्राप्त करना है। तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी, यही हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए करेंगे क्या हम लोग, सबसे पहले देखिए इसमें 2-3 तरह के सवाल आता है। जैसे दोनों में दे दे कि दोनों उत्तीर्णांक है या दोनों अनुत्तीर्णांक है। जब उत्तीर्णांक और अनुत्तीर्णांक दे सवाल में तो उसमें परसेंटेज को घटा लेते हैं। परसेंटेज तो तीनों में घटाएंगे, लेकिन जब दोनों अलग अलग हो तो अंक को जोड़ लेते हैं और दोनों यदि एक समान हो तो अंक को घटा देते हैं, अंकों को घटा देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसको दोनों को घटा लेंगे। जैसे इसमें हम लोग लिख सकते हैं इसको x का, चाहे इसी तरह जैसे x का हम लोग घटा लेंगे 42 माइनस क्या लिखेंगे 20%, इसको घटा देंगे बराबर कितना अंक, इन दोनों अंकों को जोड़ लेंगे 10 + 1, 10 + 1। इस पर हम लोग कर लेंगे। तो जब इस पर करेंगे और यदि यही दिया रहता कि दोनों उत्तीर्णांक है तो यहाँ पर घटाते तो सब में उत्तीर्णांक दोनों दिया हो या अनुत्तीर्णांक दोनों दिया हो तो घटाएंगे सब में। लेकिन यहाँ पर अंक को यदि दोनों उत्तीर्णांक हो तब भी घटाएंगे और दोनों अनुत्तीर्णांक हो तब भी यहाँ पर घटाएंगे। लेकिन दोनों अलग अलग हो तो अंकों को जोड़ लेते हैं और इसको हम लोग हल करके ला देंगे। जैसे x का क्या लिखेंगे 22% बराबर 11, यानी कि x बराबर 11 × 100/22 हो जाएगा। प्रतिशत का मतलब बटा 100 होता है तो बटा 100 गुना हो जाएगा। 11 दूनी 22 और 50 दूनी 100। कितना अंक आ गया इससे 50 अंक। कितना अंक उत्तीर्णांक होने के लिए 50 अंक। यही पूछता कि उत्तीर्ण होने का प्रतिशत कितना है, तो लिखते हैं हम लोग 50 का 20% कितना आ जाता है 10 और 10 20 कितना अंक है तो 20/50 गुना 100 यानी कि 40%। कितना हो जाता 40%। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कोई छात्र किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है, 20% अंक प्राप्त करता है तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक दूसरे छात्र को 32% अंक प्राप्त होता है। 32% अंक प्राप्त होते हैं जो उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक है।
42 अंक अधिक है, परीक्षा कुल कितने अंकों की है? परीक्षा कुल कितने अंकों की है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 2 नंबर सवाल पे। पहला सवाल आप लोग आसानी से समझ चुके। दूसरा सवाल दिया है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिस उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए, उस उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार को 144 वोट से पराजित कर दिया। तो कुल वोटों की संख्या कितनी है? कुल वोटों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए करेंगे क्या कि जब पराजित विजयी उम्मीदवार को 62% अंक प्राप्त हो रहा है, विजयी उम्मीदवार मान लीजिए यहाँ पर विजयी उम्मीदवार है, उसे 62% अंक प्राप्त हुआ है, तो पराजित 62% वोट प्राप्त हुआ है, तो पराजित उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त होगा? तो 100 में से 62 यदि घटाते हैं तो कितना आता है? 38%। इसे 62% मिल रहा है, इसे 38% मिल रहा है। अब बोल रहा है कि ये कितने वोटों से जीत रहा है? 144 वोट से। तो कितने परसेंट वोट से जीत रहा है? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 62 में से 38 को घटा देंगे, यानी कि 12 में से 8 घटाएंगे 4 और 5 में से 3 घटाएंगे 2, 24%। कितने वोटों से उसे जीता है? 24% से। जब 24% से जीता है तो कितना वोट प्राप्त कर रहा है? कितना वोटों से जीता है? 144% से, यानी कि 24% जो है 144 के बराबर है। कितना के बराबर है? 144 को। तो कितने वोट प्राप्त हुए? तो याद करेंगे 144 गुना 100 बटा में 24, 24 छक 144, यानी कि 600 वोट। कितना वोट हुआ? 600 वोट। समझ में आ रहा है? विजयी उम्मीदवार को 62%, पराजित उम्मीदवार को 100 में से 62 घटाएंगे 38%, और दोनों में अंतर कितने वोटों से जीत रहा है? वह 24% से, जो कि 24% 144 वोट के बराबर है। तो 144 गुना 100 बटा में 24, यानी कि वोट कितना हुआ? 600। अब इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 2 उम्मीदवार थे, जिस उम्मीदवार को 60% वोट प्राप्त हुए, 60% वोट प्राप्त हुए, 60% वोट प्राप्त हुए, उस उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार को 5250 वोट से, 5250 वोट से पराजित कर दिया। तो कुल वोटों की संख्या कितनी ज्ञात कीजिए? कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। यही पूछा जाता कि पराजित उम्मीदवार की वोटों की संख्या कितनी है, तो 600 का 38% ज्ञात कर देंगे तो हो जाएगा पराजित उम्मीदवार की वोट। अब आते हैं 3 नंबर सवाल पे। तो 3 नंबर सवाल दिया है, जिसमें दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में 42% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 48% छात्र गणित विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए? इसको बनाने के लिए एक सेट्स का सूत्र होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
यही सूत्र पर, इसी सूत्र पर आधारित एक क्वेश्चन को बनाएंगे। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, जैसे इसमें या तो तीनों अनुत्तीर्ण होगा या तीनों उत्तीर्ण होगा, एक संकाय में इनको कर देंगे। जैसे इसमें 42% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, यहाँ पर दिया है कि 48% छात्र गणित में विषय में उत्तीर्ण हुए और 17% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। या तो तीनों को अनुत्तीर्ण कर देंगे या तीनों को उत्तीर्ण कर देंगे। तो जैसे इसमें देखिए यहाँ पर 42 अनुत्तीर्ण दिया है, ये उत्तीर्ण दिया है, तो इसको अनुत्तीर्ण ज्ञात करेंगे तो कितना लिखेंगे, 52%। कितना लिखेंगे हम लोग, 52%। 100 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, 52% आएगा। और ये भी अनुत्तीर्ण दिया है, यानी कि तीनों अब अनुत्तीर्ण हो गया। जब तीनों अनुत्तीर्ण हो गया तो हमें निकालना क्या है, उत्तीर्ण। तो इसके लिए क्या करेंगे, टोटल को नंबर ऑफ ए, यानी कि पहले को 4 नंबर में, जैसे नंबर ऑफ ए यूनियन बी हम लोग याद कर लें, तो पहले को नंबर ऑफ ए यानी कि 42 प्लस दूसरे को नंबर ऑफ बी 48 का क्या कितना आया, 52, और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 17। अब इससे जोड़ लें, 2 2 4 और 4 5 9, माइनस 17 घटाएंगे 14 में से 7 और 8 में से 1, यानी कि 77% छात्र जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण छात्र निकालेंगे यदि हम लोग, उत्तीर्ण छात्र, उत्तीर्ण कितने हुए, तो उत्तीर्ण छात्र बराबर 100 में से घटा देंगे, यानी कि 23%। कितना इसका आंसर हो जाएगा, 23%। समझ में आ रहा है। बस यही एक ध्यान रखना है, या तो दो सबको अनुत्तीर्ण में बदल दे या सबको उत्तीर्ण में बदल दे। यदि उत्तीर्ण में बदलते, यहाँ पर क्या आता, 58, इसको 48 दिया है, 58 और 48 यदि जोड़ते तो 8 8 16 और 5 4 9 1 10, यानी कि 106, और इसको लिखते 17, तो ये अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण है। इसको बदल देते तो क्या आ जाता, 83, और 106 में से 83 घटाते तो कितना बचता, 23%। यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी, 40% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 70% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे। तो पहला, दूसरा और तीसरा सवाल आप लोग समझ चुके। अब 4 नंबर सवाल दिया है कि सेब का मूल्य 30 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 40 रुपये प्रति केजी होने पर मुझे सेब की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे कि सेब पर मेरा खर्च न बढ़े। तो 30 रुपये से बढ़कर कितना रुपये हो गया, 40 रुपये। और तो 40 रुपये हो गया, तो 40 रुपये में अब खपत को हमें कम करना है कि हमें खर्च ना बढ़े। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो 40 माइनस 30 अब कितने रुपए पर कम करना है, 40 रुपये पे। तो बटा में 40 गुना 100 यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो 40 में से 30 घटाएंगे, यानी कि 10 बटा में 40 और गुना 100 घटा देंगे, 25 चौका 100 यानी कि 25%। कितना हम लोगों को प्रतिशत की कमी करनी होगी, 25%।
सेब की खपत में कमी करनी होगी तो सेब पर मेरा खर्च न बढ़े। यही पूछता कि 40 रुपये केजी से घटकर 30 रुपये केजी होने पर मुझे सेब की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे कि सेब पर मेरा खर्च न बढ़े। तो उसमें भी 40 - 30 और बटा में क्या लिखते, 30 गुना 100, उसे कटा देते तो उस तरह आ जाता। और इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या होगा। सेब का मूल्य 60 रुपये प्रति केजी से घटकर 50 रुपये प्रति केजी होने पर मुझे सेब की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे कि सेब पर मेरा खर्च वहीं रहे। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस इतना ही। आप लोग पार्ट बाय पार्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते रहेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSEB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।